तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में सियासी जोर आजमाइश चल रही है। एसआईआर के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर है। कल ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बात यहां तक बढ़ गई कि ममता बनर्जी को दिल्ली पुलिस पर भी भरोसा नहीं है। उन्होंने बंग भवन की सुरक्षा के लिए कोलकाता से स्पेशल फोर्स बुलाई है, जिसको लेकर राजधानी दिल्ली में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर छिड़ा घमासान अब दिल्ली की चौखट तक आ पहुंचा है। सूबे की मुखिया ममता बनर्जी के निशाने पर चुनाव आयोग है। अगर कोई लोगों को घर में हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को रेस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज नो चेयर इज परमानेंट फॉर एनीबॉडी। वन डे यू हैव टू गो, बट डोंट क्रिएट दिस प्रेसिडेंट एंड ओनली व्हाई बंगाल इज बीइंग टारगेटेड। ममता बनर्जी के तेवर देखकर तो यही लगता है कि उन्होंने एसआईआर के खिलाफ जंग छेड़ दी है और उनके निशाने पर सीधे चुनाव आयोग है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 28 जनवरी को चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ममता बनर्जी का आरोप है कि पहले फेज में चुनाव आयोग ने 58 लाख नाम हटा दिए। वे पीड़ितों को फॉर्म नंबर 6 भरकर अपना बचाव करने का मौका भी नहीं दिया। सिर्फ 58 लाख नाम एक तरफा हटा दिए गए। हर साल चुनाव आयोग सर्वे करता है और स्पेशल रिवीजन करता है, वो एक अलग सवाल है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिंदा हैं लेकिन उन्हें मरा हुआ दिखाया गया। इससे पहले ममता बनर्जी की बंग भवन में तैनात दिल्ली पुलिसकर्मियों से भी झड़प हुई। दिल्ली पुलिस से क्यों आप लोग थ्रेट कर रहा है? क्या किया है? अब इधर में रुको, अब तो इधर में तो भाग क्यों रहा है? भाग क्यों रहा है? देखिए भाई, हम नमस्ते करके कहते हैं, आप लोगों को जैसा भाई बहन है, हमारा भी भाई बहन है। अगर कोई लोगों को घर में कोई आदमी को डेथ हो गया एसआईआर में, वो लोग बच्चा लेके वो सुप्रीम कोर्ट का पास बात करने के लिए आए। और उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल से दिल्ली लाए गए एसआईआर प्रभावित परिवारों को परेशान किया जा रहा है। सियासी मसला अब सुरक्षा की दहलीज भी लांघ चुका है, क्योंकि ममता बनर्जी को अब दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं रहा। उन्होंने चाणक्यपुरी में मौजूद पश्चिम बंगाल गेस्ट हाउस बंग भवन की सुरक्षा के लिए बंगाल से 22 सदस्यों की एक स्पेशल टीम को तैनात कर दिया है। बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी पर हमलावर है। ये सब बंगाल का लोग को मालूम है, ममता बनर्जी सच बात नहीं बोलती है, झूठा बात उनका आदत है, ये सबको पता चल गया है। और जो किया है बंग भवन का सामने, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल को, पुलिस ऑफिसर लोग को जिस तरीके से व्यवहार किया, माइक लेकर विथ प्री प्लान मोटिव, विथ पॉलिटिकली मोटिवेटेड मिसबिहेवियर, बंगाल का चीफ मिनिस्टर के नाते पूरा ये बंगाली समाज लज्जित है। ये लोग को आने वाला चुनाव में उखाड़ मूल समेत, जैसे अमित शाह जी बताया बैराकपुर में, मूल समेत टीएमसी को उखाड़ फेंकने का काम बंगाल की जनता करेगी। ममता बनर्जी के पास इस वक्त करने के लिए और कुछ नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उनकी पोजीशन जो है वो काफी कमजोर हो गई है। और सोचने वाली बात यह है कि वो किस चीज का विरोध कर रही हैं। वो कर रही है विरोध कि मुझे एसआईआर नहीं चाहिए। अरे भाई क्यों नहीं चाहिए? दूसरे राज्यों में हो रहा है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। बल्कि आप ये समझिए, इस वक्त उनके मुखौटा जो है वो पूरा खुल गया है। हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जो बॉर्डर की फेंसिंग है उसको कंप्लीट करना होगा, क्योंकि वहां से घुसपैठी आते हैं। अब इन घुसपैठियों का नाम जब एसआईआर के थ्रू कट रहा है तो उनको बेचैनी मची हुई है। हालांकि एसआईआर के मुद्दे पर एक दिन पहले ममता बनर्जी ने 2 फरवरी को दिल्ली में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने विरोध में काले कपड़े पहने थे, लेकिन इस बैठक में कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया। ममता बनर्जी गुस्से से बाहर निकल गई थी।
पश्चिम बंगाल में जिस एसआईआर की दुहाई देकर ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर हमलावर है, वो मुद्दा चुनाव में कितना असरदार होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि इस चुनाव में ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति एसआईआर के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। टीम न्यूज़ नेशन।